It's been almost 5 years, 5 to 6 years. I think I've started my hosting, and in this 5 6 years, I was just hosting one dance reality show, and I never felt like because reality shows. But मेरा ऐसा ही था कि if I'm actually switching some channel and doing something as an anchor, I should be coming in a very great show. And The Voice Kids is an excellent show. It's an international concept. और इस शो में वो सारी चीज़ें जो मैं हमेशा देखता हूँ, पहले बड़ी सबसे चीज़ है कि बच्चे हैं. सो जब बच्चे आ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली यू फील नाइस, यू एनर्जेटिक, आप वो शूटिंग पीरियड में जो 6-8 घंटे का शूटिंग पीरियड रहता है, उसमें आप भी अपने आप को बच्चे समझते हो, बहुत सारी मस्ती करते हो. एंड माई रैपो विद ऑल द किड्स आर इज़ ऑलवेज फैंटास्टिक. सो बड़ा अच्छा लग रहा है दैट एक अच्छे मीनिंगफुल शो के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ. मीनिंगफुल शो में आप आए, लेकिन ये आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा, तो मतलब आपने हमेशा डांसिंग एंड ऑल किया है, तो इसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा होगा? नहीं यार, एंकरिंग होती है, चाहे वो डांस हो या फिर सिंगिंग हो. मुझे थोड़ी सिंगिंग करनी है, बट जजेस के सामने. सो मैं वही काम कर रहा हूँ जो मैं हमेशा करते आ रहा हूँ. एंकरिंग करते रहता हूँ, एंटरटेन करते रहता हूँ. तो ये कहना बड़ा बोलने के लिए मैं बोल सकता, अगर आपको चाहिए कि मैंने बहुत मेहनत की है इस शो के लिए, लेकिन कुछ नहीं, जो था वैसा ही हूँ और ऐसे ही प्रेजेंट हूँगा, क्योंकि आई थिंक मैं जितना रियल रहता हूँ उतना ही लोगों को पसंद आता है. सो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि rather than संटा बंटा जोक्स, मैं ऑन द स्पॉट जो सिचुएशनल जोक्स हो, जैसे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो भी मेरे मन में आ रहा था मैं बकवास बोलते जा रहा था. सो वही करते रहूँ, बिकॉज लोग मुझे इसी से पसंद करते हैं. जज के बारे में जानना चाहेंगे, शान और शेखर और इनके साथ काम करिए सर आप, क्योंकि अक्सर देखा कि जजेस जो है काफ़ी एंकर की बुली करते हैं, तो आपके साथ नहीं, अभी तक तो ऐसा मौका नहीं मिला है कि वो मेरी बुली कर सके. इनफैक्ट मैं थोड़ा सा बुली कर रहा हूँ उनको. रही बात कोचेस की, तो शान इज़ अ फैंटास्टिक सिंगर. एंड एक चीज़ कहना चाहूँगा, जितनी भी मम्मियाँ रहती थी वो ज़बरदस्ती अपने बच्चों को बोलती रहती थी कि बेटा शान की टीम में जाना. पता नहीं क्यों, मतलब उनका पर्सनल कुछ फ़ायदा होगा, ऐसे उन लोग रिएक्ट कर वैसे बोलते. बोले कि नहीं, नीति नहीं, शान की टीम में जाना बेटा, शान की टीम में. बोले कि उनके साथ फिर पूरा 3 महीना हम स्पेंड कर पाएंगे. तो अपने ही मतलब वो रहता. तो दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट हिम. Shekhar, I'm meeting him for the first time in this show, and he's a fantastic guy, very good looking, and my wife is a big fan of Shekhar. So वो एक है. And नीति मोहन तो मतलब पता नहीं, मोहन जो फैमिली है पता नहीं सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने फर्स्ट शक्ति मोहन के साथ डांस इंडिया डांस किया था. उसके बाद खतरों के खिलाड़ी में मुक्ति मोहन के साथ किया था, और अभी ये तीसरा शो है नीति मोहन, वो भी आ गई है. तो जितनी भी 3 सिस्टर्स हैं वो सभी की सभी जहाँ जो शो में जाता हूँ वो शो में पीछे आ जाती हैं. सो इट इज़ फन टू इवन वर्क विद नीति मोहन. शी इज़ अ फैंटास्टिक सिंगर एंड अ वेरी चिल्ड आउट पर्सन टू इंटरेक्ट विद. एंड आई होप कि हमारी ऐसी केमिस्ट्री चलते रहे एंड लोगों को सारी मस्ती पसंद आए. सुगंधा के साथ आप ऑन स्टेज काफ़ी मस्ती करते नजर आए, तो शो में कुछ ऐसी मस्ती समथिंग और अदर थिंग देखने सुगंधा, मैं सीरियसली बोलना चाहूँगा कि बहुत टाइम के बाद आपको एक ऐसा एंकर मिलेगा, जो लेडी एंकर मिलेगी, जो एक्चुअली बोलेगी. मतलब यूजुअली होता है कि लड़के हमेशा खिंचाई करते हैं, लड़कियां हमेशा चुप रहती है या फिर ऐसे ही करके ख़त्म कर देती है. बट द बेस्ट पार्ट अबाउट सुगंधा इज़, फर्स्ट ऑफ ऑल, वो अच्छी तरह से वो जोक को लेती है. यूजुअली एनी ब्यूटीफुल गर्ल वुड नॉट लाइक क्रैकिंग जोक्स ऑन देम. तो हमेशा एक रहता है लड़कियों को कि यार तो किसी और के ऊपर जोक मार, मेरे ऊपर मत मार, बिकॉज मेरे को पसंद नहीं है या फिर नहीं है. दैट्स नॉट देयर विद सुगंधा. तो दैट्स द बेस्ट थिंग. तो एक काफ़ी एक अच्छा स्पेस मिल जाता है जहाँ पर आपको मालूम है कि मैं कुछ भी बोलूँगा उसको ख़राब नहीं लगने वाला है. और यही बेस्ट पार्ट है इसकी. एंड बड़ा मज़ा आ रहा है इसके साथ. शो में भी मैंने बहुत सारी मस्ती की है, बहुत खिंचाई की है इनकी. सो आई होप कि लोगों को पसंद आए. तो शो एंड होते मतलब एक नया टैलेंट, सिंगिंग का टैलेंट आप में ऑडियंस को आई होप सो. मतलब सिंगिंग का टैलेंट ना आए तो ना आए, लेकिन ये जो फोबिया है मेरा सिंगिंग का, वो मैं हटा दूँ. क्योंकि पता नहीं, जब भी मुझे कोई सिंगिंग के लिए बोलता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं फिर से वो 5th-6th स्टैंडर्ड में मेरे को ऑडिटोरियम में सारे बच्चों के सामने बोलने के लिए एक स्पीच बोलते हैं ना, ऐसे बोलो बेटा भारत के ऊपर, और कन में आपकी फटना शुरू हो जाती है, वैसे ही होता है मुझे. तो मेरा सिंगिंग का थोड़ा सा वो है. कोई मुझे ऐसा बोले सिंगर जो सिंगिंग थोड़ा सा गाना गा ले, तो मैं अचानक से अपने शेल में चले जाता हूँ. थैंक यू सो मच. थैंक यू.